नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्र सिन्हा और चलिए इस वक्त हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े मुद्दे यानी कि कोलकाता रेप मर्डर मामले पर। कोलकाता में 8 और 9 अगस्त की रात आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर से हुई बर्बरता और हैवानियत के बाद इंसाफ और न्याय की गूंज देश के हर कोने में और तेज होती जा रही है। शहर शहर, सड़क सड़क डॉक्टर अपने साथी के साथ रेप और हत्या के बाद इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टर के बलात्कार और हत्या और उसके बाद हुई तोड़फोड़ के विरोध में आज देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया। इसी के साथ आईएमए ने सुबह 6 बजे से 24 घंटे के लिए सभी अस्पतालों में गैर आपातकालीन सेवाएं बंद रखने की घोषणा भी की। मेडिकल बॉडी ने एक बयान में कहा कि आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी और कैजुअलिटी वार्ड चालू रहेंगे। इससे पहले दिन में भी हड़ताल का ऐलान किया गया था। आपको बता दें कि इन सब के बीच सीबीआई की जांच भी लगातार जारी है। सीबीआई ने बताया कि अब तक उन्होंने पीड़िता के 3 साथी डॉक्टरों से पूछताछ की है। इन डॉक्टरों से इस आधार पर पूछताछ की गई है जिस रात अपराध हुआ उस रात के बारे में उन्हें क्या पता है। इसके अलावा साथी डॉक्टरों से यह भी पूछा गया कि जब उन्होंने पीड़िता डॉक्टर के साथ डिनर किया तो क्या हुआ। सभी के बयानों को सीबीआई ने दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने यह भी पूछा कि उस रात पीड़िता को आखिरी बार किसने देखा था। तो आपको बता दें ये बड़ी खबर, ये कोलकाता मर्डर केस, रेप और रेप के बाद मर्डर केस मामले से ये जुड़ी बातें। और आपको बता दें अब सीबीआई का डॉक्टर से क्या सवाल हुआ इस पर, ये आप देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर मृतका के 3 साथी डॉक्टरों से पूछताछ हुई। अपराध वाली रात के बारे में उन्हें क्या पता है, ये सवाल पूछा गया। इसी के साथ मृतका डॉक्टर के साथ डिनर किया तो क्या हुआ, ये सवाल। उसके साथ उस रात मृतका को आखिरी बार किसने देखा था, बड़ा सवाल पूछा गया है। इसके अलावा सीबीआई ने आरजी कर अस्पताल के सिक्योरिटी सुपरवाइजर समेत 10 लोगों को तलब किया। तो बता दें सीबीआई का डॉक्टर से ये तमाम सवाल किया गया जहां पर अपराध वाले दिन ड्यूटी पर तैनात लोगों से पूछताछ की गई। सीबीआई ने यह पूछताछ की है। इसी के साथ रात ड्यूटी पर मौजूद कुछ गार्ड से भी सीबीआई ने पूछताछ की है इस मामले पर। बता दें आपको ड्यूटी रोस्टर के साथ सुपरवाइजर को भी इसमें तलब किया गया है। तो लगातार आपको बता रहे, इसके अलावा सीबीआई ने आरजी कर अस्पताल के सिक्योरिटी सुपरवाइजर समेत 10 लोगों को तलब किया जो अपराध वाले दिन ड्यूटी पर थे। इसके अलावा घटना की रात ड्यूटी पर मौजूद कुछ गार्ड्स को भी तलब किया गया है। सीबीआई ने ड्यूटी रोस्टर के साथ सुपरवाइजर को भी तलब किया है ताकि पता लगाया जा सके कि किस मंजिल पर कौन ड्यूटी कर रहा था। तो ये तमाम सीबीआई ने 10 लोगों को तलब किया और इसमें अपराध से जुड़े ये तमाम सवाल जो हैं पूछे गए हैं। अपराध वाले दिन ड्यूटी पर तैनात लोगों से पूछताछ की गई है। और चलिए बताते हैं उस रात क्या हुआ था, इस बारे में आपको बताते हैं। जीएफएक्स के माध्यम से थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। बता दें इसके अलावा सीबीआई ने शुक्रवार दोपहर को पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से काफी देर तक पूछताछ की। 24 घंटे तक सीबीआई दफ्तर में रहे डॉक्टर संदीप घोष को आज फिर सीबीआई ने तलब किया और जांच एजेंसी ने यह जानने की कोशिश की कि उस रात संदीप घोष कहां था। जांचकर्ता ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि उनका बयान दूसरों के बयान से मेल खाता है या नहीं। अब हम आपको बताते हैं कि उस 8 और 9 अगस्त की रात डॉक्टर्स के साथ क्या हुआ था। दरअसल सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात 31 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टर का 8-9 अगस्त की रात कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया। वही बेहोशी की हालत में सेमिनार हॉल में मिली थी। उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके शरीर पर कई चोटों के निशान हैं। इस मामले के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है जिसे पुलिस ने पीड़िता के परिवार को सौंपा था। इस रिपोर्ट में हत्या से पहले की प्रकृति और सेक्सुअल पेनिट्रेशन की बात भी कही गई है। बताया जा रहा है कि पीड़िता की हत्या गला घोंटकर की गई। उससे पहले उसके साथ बलात्कार हुआ था। आरोपी ने 2 बार उसका गला घोंटा था। उसकी मौत सुबह 3 से 5 बजे के बीच हुई थी। चलिए अब जीएफएक्स के माध्यम से समझते हैं कि उस रात क्या क्या हुआ था। बता दें 8 से 9 अगस्त की रात डॉक्टर से दुष्कर्म किया गया था। वहीं बेहोशी की हालत में सेमिनार हॉल में डॉक्टर वहां पर मिली थी और इलाज के दौरान
उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से दर्दनाक खुलासा हुआ है। शरीर पर कई चोटों के निशान पाए गए हैं। पोस्टमार्टम में हत्या से पहले दुष्कर्म की ये घटना हुई। गला घोंटकर हत्या की गई है। आरोपी ने 2 बार गला घोंटा है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच ये मौत हुई है। तो आपको बता दें उस रात क्या क्या हुआ था, ये हमने आपको बताया। शरीर पर कई चोटों के निशान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आए हैं। गला घोंटकर हत्या की गई है। इसके पहले दुष्कर्म किया गया। आरोपी ने 2 बार गला घोंटा है, ये भी मामला सामने आया है। तो चलिए वहीं आपको बता दें कि पूरे देश में हो रहे प्रदर्शनों के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य भर के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के कार्यरत 42 प्रोफेसरों और डॉक्टरों की सेवाओं में फेरबदल किया है। वहीं प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने तबादलों के पीछे साजिश होने का संदेह भी जताया है। जिन 42 प्रोफेसरों और डॉक्टरों की सेवाओं में फेरबदल किया गया है, उनमें आरजीकर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के 2 प्रोफेसर और डॉक्टर भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग ने अभी ये साफ नहीं किया है कि ये तबादले क्यों किए गए हैं। आरजीकर अस्पताल में तैनात डॉक्टर संगीता पॉल और डॉक्टर सुप्रिया दास का ट्रांसफर कर उन्हें दूसरी जगह भेज दिया गया है। वहीं प्रदर्शनकारी डॉक्टर किंजल नंदा का कहना है कि वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टरों का तबादला कर दिया गया है। जो लोग हमारे विरोध का समर्थन कर रहे थे, उनका तबादला कर दिया गया है। हमने इस कदम के खिलाफ भी आवाज उठाई है। हमें नहीं पता कि साजिश क्या थी। जो वरिष्ठ प्रोफेसर हमारे साथ विभिन्न विश्वविद्यालयों से थे, जो हमारा और हमारे आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, उनका तबादला कर दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी ने भी ममता सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कई सवाल किए हैं और ममता को सबसे बड़ी तानाशाह बताया है। और आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। चलिए देखते हैं। जस्टिस देने के बदले तृणमूल कांग्रेस की सरकार का एजेंडा बन चुका है कि न्याय मत दिलाओ, बेटी को मत बचाओ, केवल और केवल बलात्कारी बचाओ। और इस बलात्कारी बचाओ अभियान में तृणमूल कांग्रेस इतना आगे निकल चुकी है कि आज यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, तालिबानी मुझे चाहिए और तानाशाही मानसिकता और कल्चर बन चुका है। कि ममता बनर्जी की कार्रवाई को देखकर जो दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह है, इंदिरा गांधी, हिटलर, स्टालिन, किम जोंग उन, वो भी कहेंगे वाह ममता वाह, क्या तानाशाही का परिचय दिया है आपने। तालिबानी फतवा है पश्चिम बंगाल की सरकार का, जो मीडिया के माध्यम से ही मुझे प्राप्त हुआ है, कि किस प्रकार से इस बेटी के लिए, न्याय के लिए आवाज उठाने वाले 43 डॉक्टर्स को पश्चिम बंगाल की सरकार ने ट्रांसफर करने का निर्देश दे दिया है। और ट्रांसफर उनकी कई दूर दराज इलाकों में भी की गई है। जो आम सोशल मीडिया पर भारत के नागरिक आवाज उठा रहे हैं, तो कोलकाता पुलिस उन्हें लव लेटर भेज रही है, यह कहते हुए कि आप अपना ट्वीट हटाइए, आप अपना पोस्ट हटाइए, वरना आधी रात को हम आपके पास आ जाएंगे और आपको पकड़कर ले जाएंगे। और कुछ एक आध पत्रकारों को अपना एक्स का हैंडल, ट्विटर का हैंडल डिलीट करना पड़ा है। लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है और वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी कहती है कि ये एक बहुत बड़ा हादसा है, जो अपराधी हैं उनको सजाए मौत मिलनी चाहिए। दूसरे तरफ वो बोलते हैं कि बाम राम सभी जिम्मेदार हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, प्रदेश का गृह मंत्री कौन है, प्रदेश का हेल्थ मिनिस्टर कौन है। जो ये नाम ममता बनर्जी है तो उनको एक नैतिक जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। जो रैम्पेज और वैंडलिज्म हमने देखा आरजी कार मेडिकल कॉलेज में, उससे एक चीज स्पष्ट है कि जो भी सबूत वहां मौजूद था, इसके साथ खिलवाड़ हुआ है। जब तक सीबीआई ने नहीं कहा तब तक उन्होंने एफआईआर तक नहीं दर्ज किया। और आज अफसोस की बात यह है, जब उनको एक नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वहां वो एक आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन किसके खिलाफ?
जब वो मुख्यमंत्री है, वो गृह मंत्री है, वो हेल्थ मिनिस्टर है और उन्होंने बयान तक नहीं दिया। जो खिलवाड़ प्रशासन ने किया, पहले कहा कि शायद सुसाइड है, लड़की गायब है। इससे एक चीज स्पष्ट है कि कोलकाता के रेप केस में हमारे मेडिकल सर्विसेज और हमारे विद्यार्थी, डॉक्टर्स के जो नीति डिमांड है फॉर जस्टिस, उसमें एक अनबन और एक गलत काम किया है। तो टीएमसी की सरकार। तो बीजेपी नेता शाइना एनसी और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के बयान को आपने सुना, इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। और वहीं अब इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी संवाददाता संगीता झा। चलिए उनको तरफ रुख करते हैं और संगीता झा, जानना चाहेंगे ये पूरा मामला विवादों में घिरता चला जा रहा है, कई सारे सवाल हैं जो यहाँ पर एक के बाद एक उठ रहे हैं, वहीं सियासी रंग भी अब चढ़ता जा रहा है। सबसे पहला मेरा ये सवाल आपसे है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कई सारे डॉक्टर्स के तबादले किए गए, 42 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके तबादले किए गए जो कि इस विरोध को समर्थन दे रहे थे। तो क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश लग रही है या फिर क्या कुछ मामला, इस तबादले के पीछे क्या राज है, ये बताएं। देखिए निमी, मैं आपको बता दूं कि ये राजनीतिक साजिश तो शुरुआत से ही कहा जा रहा है। जब से देखिए ये मामला हुआ, जिस तरह से दरिंदगी हुई महिला के साथ, जिसके बाद देखिए जो है लगातार जो सवालों के घेरे में जो है वो ममता सरकार है और साथ ही प्रशासन है वहाँ के। क्योंकि देखिए जो सरकार पर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर पुलिस ने क्यों 5 दिन पुलिस के पास समय था, आखिर पुलिस 5 दिनों में क्या कुछ किए। हमने अपने दर्शकों को भी बताया था कि किस तरह से हाईकोर्ट में जब ये मामला गया था तो हाईकोर्ट में किस तरह से हाईकोर्ट में कहा गया था कि 5 दिन पुलिस क्या कर रही है, जिसके बाद देखिए सीबीआई को ये पूरा मामला सौंप दिया गया। लेकिन आज देखिए जो ये बहुत बड़ी अपडेट आती है, जबकि डॉक्टरों का तबादला कर दिया गया। इस तरह से डॉक्टर्स जो है, प्रोफेसर, सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, देखिए प्रोफेसर भी जो है उनका भी तबादला किया गया है इस मामले में। तो ये जो तबादला हुआ है, इसके बाद फिलहाल जो है राजनीतिक रंग तो देने की कोशिश की ही जा रही है। साथ ही डॉक्टर्स भी इसको लेकर देखिए आरोप लगा रहे हैं। और कल भी हमने कई सारे ऐसे ट्वीट्स देखे थे डॉक्टर्स के जो स्टूडेंट है या फिर जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके तरफ से ट्वीट्स दिए हुए थे, जिसमें इस ट्वीट्स में ये कहा जा रहा था, उनका ये आरोप है कि जो पुलिस है वो उन्हें खोज कर उनके घर जा रही है और उनसे अपोलॉजी लेटर लिखवाने की बात कही गई है कि आप अपोलॉजी लिखो और आप इस प्रदर्शन से हटो। ऐसा ही आरोप देखिए डॉक्टर्स लगा रहे हैं, जो कि वहाँ की पुलिस पर लगा रही है। और साथ ही यह भी आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग जो मेन आरोपी हैं और भी जो इस मामले में जुड़े हुए हैं, ऐसा ही आरोप लग रहा है। लेकिन देखिए सीबीआई के पास जब से ये मामला आया है, सीबीआई लगातार जांच कर रही है। आज भी अर्जीकर पहुंची हुई थी सीबीआई, पूरे मामले के तह तक जाने की कोशिश कर रही है। जी संगीता, अर्जीकर में भी पहुंची हुई थी सीबीआई। अर्जीकर पहुंचकर वहां पे इमरजेंसी से लेकर वहां पे जिस सेमिनार हॉल में महिला के साथ दरिंदगी हुई, उस हॉल में भी गई हुई थी। और साथ ही देखिए एक सवाल यह भी खड़ा उठता है, जैसे कि संदीप घोष जो कि प्रिंसिपल थे अर्जीकर हॉस्पिटल के, जिन्होंने कि इस्तीफा दे दिया था इस मामले के बाद, लेकिन उसके बाद से ही देखिए वो भी लगातार सवालों के घेरे में है, क्योंकि उनसे भी लगातार सवाल किया जा रहा है कि आप इस्तीफा क्यों दिए। फिर जाकर सरकार ने उन्हें फिर से जॉब दे दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार को भी जो है कि सरकार को भी डाटा फटकार लगाई थी कि उन्हें अभी फिलहाल छुट्टी दे दिया जाए। तो अभी देखिए संदीप घोष से लगातार जो है सवाल जवाब किया जा रहा है। और आज भी संदीप घोष को बुलाया गया था, उन्हें बुलाकर सवाल जवाब किया गया है। और लगातार देखिए संदीप घोष पर भी सवाल खड़े उठे हैं कि आखिर इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। और देखिए संदीप घोष पर भी लगातार जो है आरोप भी लग रहे हैं, कई सारे आरोप लग रहे हैं कि देखिए अस्पतालों को लेकर भी जो वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है।
और यहाँ पर कई सारे मुद्दे हैं जो कि सवालों के घेरे में है। और यहाँ पर संगीता जी आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त अब जो है सियासत जो है वो और गर्मा चुकी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह है कि कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी खुद प्रदर्शन करने सड़क पर उतर गई। जिनकी शासन है वहां पर, जो वहां पर शासन कर रही हैं, जिनके हाथ में सब कुछ है, वो खुद यहां पर प्रदर्शन करने सड़क पर उतरी हैं। तो ये क्या कोई सियासी चाल है या इसके पीछे क्या राज है, ये बताएं। देखिए, जी हाँ निमी, आपने सही कहा कि ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतरी हुई है। जबकि यही सवाल उठ रहा है कि जब सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है, प्रशासन आपकी है, तो फिर आप सड़कों पर क्यों हैं? आप क्यों नहीं इंसाफ दिलाने में मदद कर रहे हैं? ये सवाल देखिए जो भी विपक्ष में है वो उठा रहे हैं। और साथ ही ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग भी लगातार चल रही है। देखिए, विपक्ष लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है और साथ ही यह कह रही है कि अगर पीएम सड़कों पर है तो फिर इंसाफ कौन दिलाएगा? आखिर इंसाफ कैसे मिलेगा? तो इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इंसाफ कौन दिलाएगा? जो जिस राज्य की महिला खुद ममता बनर्जी है, आखिर उस राज्य की बेटी के साथ इस तरह की घटनाएं कैसे हो जा रही है? आखिर क्यों बेटी को इस तरह से, जो रात में, जो कि दूसरों के लिए सेवा दे रही है, जो रात भर 36 घंटे तक लगातार जो कि सेवा दे रही थी, आखिर उसके साथ इतनी बड़ी दरिंदगी कैसे हो जाती है? इस तरह के कई सवाल हैं निमी जो कि उठ रहे हैं। और साथ ही देखिए, जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि आजकल अस्पताल के जो प्रिंसिपल थे, पूर्व प्रिंसिपल थे, उनको कई तरह के ऐसे जो है, जो डॉक्टरों के जो ठीक है संगीता जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार इस मामले पर सीबीआई एक्शन ले रही है और कई सियासी रंग भी चढ़ चुका है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगला मुद्दा जो है वो चाकूबाजी घटना में प्रशासन का बड़ा एक्शन सामने आया है। उदयपुर से ये घटना बता रहे हैं आपको, जहां उदयपुर के आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन हुआ है। जी हाँ, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां चाकूबाजी घटना में प्रशासन का बड़ा एक्शन सामने आया। यहां पर उदयपुर के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। चाकू मारने वाले छात्र के घर पर यह बुलडोजर चला है। बता दें कि पुलिस प्रशासन की निगरानी में यह कार्रवाई की गई है। कई इलाकों में कर्फ्यू लगाए गए, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। पुलिस के हिरासत में आरोपी छात्र है।